जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले दिनों करीब 3 सप्ताह पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी में भव्य अलौकिक काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम में उद्घाटन के अवसर पर हमें एक नाम सुनने को मिला, अहिल्याबाई होलकर। उसी समय हमने अहिल्याबाई होलकर के बारे में जाना। हो सकता है पहले भी हमने यह नाम सुना हो, लेकिन स्मरण में नहीं था। तभी मन में अहिल्याबाई होलकर के विषय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। तभी हमने सोचा कि अहिल्याबाई होलकर के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो बनाकर आप सबसे शेयर करें। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? दरअसल कारण यह है कि हम लोगों ने जो अपने पाठ्य पुस्तक में जो सिलेबस में इतिहास का अध्ययन किया है, उसमें हमारे हिंदू राजा कहिए या हमारे हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए जिन राजाओं ने, जिन रानियों ने काम किया, उसके बारे में हमारे सिलेबस में बहुत कम जानकारी दी गई है। अगर कुछ लिखा हुआ भी है तो वह एक पन्ने के छोटे से कोने में एक खाना पूर्ति भर लिख दिया गया है। इसके वजह से हम लोग ज़्यादा जान नहीं पाते हैं और हमारे स्मरण में नहीं था। तो हमने इसी जिज्ञासा बस अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ जानने के लिए और आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के निकट चौंडी नामक गांव में हुआ था। जब वे 8-9 साल की थी, तब उसी समय उनका विवाह मल्हार राव होलकर के साथ हो गया था। जब अहिल्याबाई होलकर 29 वर्ष की थी, उस समय उनके पति मल्हार राव होलकर का कुम्भर की लड़ाई में 1754 ईस्वी में मृत्यु हो गया। उस समय की प्रथा के अनुसार देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पति की चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन अपने ससुर के समझाने पर और अपनी राज्य की जनता के लिए उन्होंने अपना निर्णय, सती होने का निर्णय बदला और अपने राजपाट को संभालने में लग गई। 1766 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर के ससुर का निधन हो गया। उसके ठीक 1 साल बाद उनके इकलौते पुत्र मालेराव जी का भी एक लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। इससे मानो कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। एक तरफ 1 साल के अंदर में ही उनके ससुर और इकलौते पुत्र की मृत्यु के वजह से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया और उनके पुत्र के मृत्यु के साथ ही राज में सत्ता हथियाने के लिए साजिश भी शुरू हो गई। लेकिन रानी ने काफी सूझबूझ से काम लेते हुए सेना को अपने विश्वास में लिया और आसपास के राजाओं से मिलकर 1767 में ही खुद को रानी घोषित कर लिया। 1767 में खुद को रानी घोषित करने के बाद 1795 ईस्वी तक, यानी अपनी मृत्यु तक, अहिल्याबाई रानी बनी रही। हम अहिल्याबाई होलकर के जीवन की सारी घटनाओं को, उनके द्वारा किए गए सारे कामों को अपने इस छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते हैं। हम उनके जीवन के सिर्फ एक पहलू के बारे में बताएंगे, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर कितनी महान हिंदू शासक थीं और उनके कामों का हमारे हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति पर उसको बचाने में, उसको संरक्षित रखने में उनका कितना बड़ा योगदान है। रानी एक बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। वो अपने महल के बगल में एक साधारण से खपरैल नुमा मकान में रहती थी, नदी में स्नान करती थी और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहती थी। उनके जीवन के इस पहलू के बारे में उस समय के एक फ्रेंच जो ट्रैवलर थे, उनके लेख में भी इसका वर्णन मिलता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से ऊपर मंदिरों का निर्माण करवाया और उन मंदिरों के रास्ते में धर्मशालाओं का और पानी के लिए कुओं का निर्माण करवाया। देवी अहिल्याबाई होलकर ने काशी, मथुरा, अयोध्या, गया, हरिद्वार, बद्रीनारायण, कांची, सोमनाथ आदि मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करवाया,
जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा और लूटा गया था, वो अपने राज्य की आमदनी का 90% हिस्सा धार्मिक कार्यों में, धार्मिक मंदिरों के विकास के लिए लगाती थी। ये थी हमारी महान हिंदू रानी देवी अहिल्याबाई होलकर। इन्हें हम नमन करते हैं। ऐसे हिंदू शासकों की वजह से भारत देश में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और उसका गौरव बरकरार है। ऐसे ही हिंदू शासकों का, हिंदू राजाओं रानियों का हमको अपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में उचित स्थान देने की जरूरत है और हमारे पाठ्य पुस्तक को, हमारे सिलेबस को इन मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की जरूरत है। तभी देश का गौरव आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, अगर यह थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।